संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य के जीवन में जब दुख और दर्द आता है तो वह भगवान की भक्ति और साधना में लीन हो जाता है।
और सोचता है कि मेरे दुख और तकलीफ इस भक्ति साधना से खत्म हो जाएंगे, लेकिन अक्सर होता इसके विपरीत ही है। एक ऐसी कहानी है मंजू शर्मा जी की, जो हिसार की निवासी हैं। मंजू शर्मा जी शुरू से ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन फिर भी इन्हें इससे कोई लाभ नहीं मिला। दर्शकों, मंजू शर्मा जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना और उनके आशीर्वाद से मेरे परिवार की आर्थिक तंगी और कलह समाप्त हो गई है। दर्शकों, चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं मंजू शर्मा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्संग सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मंजू शर्मा जी। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिसार हरियाणा से। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब प्राप्त की? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2010 में 2 मई को नाम दीक्षा ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर जी, मैं सभी जो देवी देवताओं की पूजा पाठ करती थी बचपन से ही, जो है मतलब मैं हरिद्वार में रहती थी अपनी बुआ के पास। वहाँ से देवी देवताओं की मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत वगैरह करना, कीर्तन सब में जाती थी। सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव जी की, माता शेरा वाली की, दुर्गा की, सभी की पूजा पाठ करते थे। वो भी और भी जो घर में त्योहार वगैरह होते हैं, हर चीज़ हम मनाया करते थे। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं बचपन से करते आ रहे थे, उसके अलावा जो एक हिंदू धर्म में प्रचलन है कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कोई और गुरु भी बनाए थे? हाँ जी सर, मैंने संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। मेरे मन में जो सवाल उठते थे कि हम यहाँ पे जन्मते हैं तो हम मर क्यों जाते हैं, तो हम कहाँ चले जाते हैं, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये सब जो क्वेश्चन थे मेरे मन में उठते थे। तो मैंने संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ली थी। तो वहाँ से तो मुझे इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके मन में क्वेश्चंस उठते थे बचपन से ही कि हम यहाँ पर क्यों मरते हैं, ऐसा हमारे साथ दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, तो इन क्वेश्चंस के जवाब आपको जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सिरसा वाले जो गुरु जी हैं, उनसे इन क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं मिला। तो उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस का जवाब जानने के लिए आपने क्या किया? उसके बाद जी बस वही भक्ति करते रहे। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो है मेरे को भूत प्रेत बाधा सताने लगी। मैं जहाँ भी जाती वहाँ पे मतलब भूतों की तरह जैसे खेलने लग जाते हैं, सिर घुमा के, ऐसे मेरा मतलब होता था कि मैं सब जगह जाके खेलने लग जाती थी, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिलता था, बल्कि दिन पे दिन ज़्यादा ही दिक्कत होने लग गई। शरीर में इतनी ज़्यादा दिक्कत, सारा शरीर में दर्दें रहने लग गई, तकलीफ रहने लग गई, भूख प्यास नहीं लगनी, गुस्सा आना, घर में चिड़चिड़ा सा स्वभाव रहना, ऐसा हो गया कि मैं घर छोड़ के कहीं भाग जाऊं। मतलब दिन रात फिर मैं यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, या तो मुझे ठीक कर दो, नहीं तो मुझे मृत्यु ही दे दो, मुझे ये ज़िंदगी ऐसी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी और डॉक्टरों के पास जाती थी तो डॉक्टरों को अपनी बीमारी बताना, तो उन्होंने मुझे जो भी टेस्ट बताने, मैंने सारे टेस्ट करवाने, जो भी मतलब उन्होंने कहना वो सब करना, जो दवा देनी उन्होंने सब दवा भी खानी। मुझे ना तो मेरे टेस्ट में कोई रिपोर्ट में कुछ भी कोई बीमारी नहीं आती थी, और अगर वो जो कोई दवा देते थे तो दवा भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं करती थी। तो फिर एक दिन हमारे घर में एक बहन आई, उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। उनकी एक किताब दी थी जो आज उसका नाम ज्ञान गंगा है, उस समय मतलब उस किताब का नाम जो था भक्ति सौदागर को संदेश था। तो वो किताब उन्होंने कहा भी ये पढ़ो। बहन जी, आपने बताया कि एक बहन के द्वारा आपको भक्ति सौदागर को संदेश नामक पुस्तक मिली, जिसके लेखक संत रामपाल जी महाराज हैं, और आज वह पुस्तक ज्ञान गंगा के नाम से जानी जाती है। तो वह पुस्तक मिलने के बाद आपने पुस्तक को पढ़ा या नहीं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि उस पुस्तक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने सर जी वो किताब जो है वो मेरी सास को दे के गई थी। वो लेडीज़
मतलब वो जब आई थी उस समय मेरे देवर को मतलब दौरे पड़े हुए थे, वो उसको दौरे पड़ते थे, तो उसको ना हम जंजीर से बांध के रखते थे घर में, जैसे एक साकल होती है ना ये पशुओं को बांधने वाली, तो उससे बांध के रखते थे, क्योंकि वो दौरे पड़ने के बाद जैसे भी होश में आता था तो वो घर में मतलब उसको गुस्सा बहुत आता था, तोड़ फोड़ या किसी को भी मारना या घर से भागना ऐसे काम करता था। तो इसके लिए उसको बांध के रखते थे कि वो कोई नुकसान ना पहुंचाए किसी को भी। तो वो बहन ने देखा भी ये इसको क्या हो रखा है, तो मेरी सास ने उसको बताया ऐसे ऐसे इसको दौरे पड़ते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो तो ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने वो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मेरी सास को दी। तो उसके बाद जो है वो मेरी सास ने मेरे को दी, वो बोले तू ये पढ़, इसमें जो है भक्तों के वो लिखे हुए थे, जो भी उजड़े परिवार थे, जिनके जो भी दुख थे तकलीफ थी, तो उन्होंने अपने अपने मतलब दुख बता रखे थे कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके कैसे हम ठीक हुए, कैसे हमारा घर आबाद हो गया, तो ये आप पढ़ो। तो मैंने कहा मेरा तो मन मतलब विश्वास उठ गया था सभी भगवानों से, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए थे हर जगह धक्के खाते हुए, कहीं सजाड़ा जोधपुर में गई मैं और 8-8 दिन नरड़ पीर के रह के आई, बाबा वड़भाग सिंह हिमाचल प्रदेश में वहाँ जाके रह के आई, कोई सियाने नहीं छोड़े, कोई मंदिर नहीं छोड़े, कुछ नहीं छोड़े जी, मेरे को कहीं आराम नहीं मिला। तो मेरा तो विश्वास ही उठ गया था सभी भगवानों से, सभी देवी देवताओं से। तो मैंने तो पूजा पाठ करनी भी छोड़ दी थी कि मैं अब किसी की पूजा नहीं करूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो जब उन्होंने कहा ये किताब पढ़ के देख, तू यहाँ पे चलेंगे, तो मैं बोली ना मैं बहुत जगह जाया ही, मैं अब नहीं जाऊँगी कहीं भी। तो बोले नहीं तू मेरे कहने पे एक बार ये पढ़ के देख। तो मैंने सिर्फ एक उजड़े परिवार को कैसे परमात्मा ने बसाया, उनके कैसे दुख दूर किए परमात्मा ने, तो बस सिर्फ वही पेज पढ़ा मैंने। तो वो पेज पढ़ने के बाद सर जी मैं नीचे बैठी हुई थी, मेरे को मतलब तकलीफ थी, मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है मेरे पैरों तक दर्द आती थी, एड़ियों तक। तो मैं बिल्कुल भी शरीर से मतलब चलना मेरे को मुश्किल हो गया था। मैं अगर बैठी बैठी उठ के चलने लगती थी ना, तो एक बार मैं चप्पल पहनने के लिए भी अपना एक पैर जैसे उठाती हूँ तो एक पैर के ऊपर अपना बैलेंस नहीं संभाल सकती थी, मेरे को कोई सहारा चाहिए था पकड़ने के लिए भी। मैं पकड़ के फिर मैं चप्पल पहनती थी और फिर मैं अपना कोई काम करने के लिए धीरे धीरे चल के जाती थी, जैसे कोई लंगड़ापन आ जाता है ऐसे लंगड़ा के चलती थी, मेरे से चला भी नहीं जाता था, इतनी दर्द थी। और मैंने डॉक्टरों के बहुत इलाज करवाया, उन्होंने कहा भी ये तो पैर की हड्डी बढ़ गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, आप जूते पहन के रखो 12 महीने। अब 24 घंटे तो जूते नहीं पहने जाते जी। तो मैंने कहा ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। और उन्होंने जैसे भी मेरे को कोई दवा देनी, कोई सेका बताना गर्म पानी का ठंडे पानी का, सब करो, ये सब कर लिया, कुछ आराम नहीं हुआ। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी, एक ही पेज पढ़ा, सिर्फ पढ़ के मैं नीचे बैठी हुई थी और पढ़ के और मैं उसको रखने के लिए अंदर चली गई। मैं कहा चलो भैया मैं बाकी घर का काम निपटा लूँ, उसके बाद फ्री होके पढ़ूंगी इसको आराम से। तो एक पेज पढ़ा तो मुझे थोड़ी सी शांति सी मिली। तो मैं फिर उस किताब को उठ के रखने के लिए चली ना, तो मैं उठ के अंदर तक कमरे तक गई हूँ, जब जैसे उठ के बाहर से, तो मुझे बिल्कुल भी पैरों में दर्द नहीं महसूस हुआ। तो मेरे को वो चीज़ आज तक फील है कि वो किताब का एक पेज पढ़ा जिसमें परमात्मा के गुणगान लिखे हुए थे, मालिक ने दया करी, तो मेरे को भी आराम मिला, पैरों में मेरे को दर्द नहीं महसूस हुआ कि जैसे मेरे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। तो मैंने वो किताब वहाँ रखी। फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि अब मैं ज़रूर जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेऊंगी। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको जब भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक मिली और उसका आपने एक ही पेज पढ़ा था और आपको एक चमत्कार का एहसास हुआ आपकी बॉडी में, उसके बाद आपको एक विश्वास हुआ कि हाँ इस पुस्तक से आपको लाभ मिल सकता है और संत रामपाल जी महाराज जी से आपको नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी फिर हमने उस बहन को बुलाया कि हमें परमात्मा से नाम दीक्षा लेनी है, संत रामपाल जी महाराज जी से आप हमें वहाँ ले चलिए। तो हम 2 मई 2010 को उनके साथ वहाँ पे गए थे और नाम दीक्षा ली उनकी शरण में जाके। तो बहन जी, जब आपने 2010 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, बहुत लाभ हुए जी, परमात्मा की दया से इतने लाभ हुए मैं गिना ही नहीं सकती। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ है। जो हम इस मानव शरीर में दुख उठाते हैं, इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलाने का, मोक्ष मिलने का जो हमें रास्ता मिला है, वो इनकी शरण में आने से मिला है। आध्यात्मिक लाभ तो ये हुआ है सबसे बड़ा। शारीरिक लाभ हुए, जो भी मेरी भूत प्रेत की बाधा थी,
जैसे मैं जगह जगह जाती थी, बुरी तरह से खेलती थी, मेरे फिर कई घंटे गर्दन नहीं हिलती थी बिल्कुल भी, मैं कई दिन पड़ी रहती थी बिल्कुल ही खाट पे। मेरे को खाना पीना भी छूट गया था, ना दवाइयाँ असर करती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जैसे ही मैंने उन्होंने जो मंत्र दिए उनका जाप किया, मुझे वो बाधा नहीं हुई। एक दिन की बात बताती हूँ मैं, मेरे को मतलब जैसे वो चीज़ें दबाती थी ओपरी पराई जो भी, तो मैं दिन के समय सो रही थी तो मुझे दबाव सा पड़ा ऐसे ही छाती पे जैसे आके दबाती थी। तो उस समय जो है भी मैं अगर किसी को आवाज़ लगाती थी तो ना तो मेरे मुंह से आवाज़ निकलती थी, और अगर मैं हाथ पैर हिला के किसी को उठाने की कोशिश करती तो मेरे हाथ पैर भी नहीं हिलते थे। तो उस समय मेरे को ऐसे ही दबाव पड़ा, तो मेरे मुंह से ना तो आवाज़ निकल रही थी ना हाथ पैर हिल रहे थे नाम दीक्षा लेने के बाद। तो मुझे वो गुरु जी का जो सत्संग हम सुनते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी अपने प्रवचनों में बताते हैं सत्संग के माध्यम से कि जब भी आपके ऊपर कोई आपत्ति आए तो आपको जो भी मंत्र मिला हुआ है, पहला मिला हुआ है तो पहले का, दूसरा मिला है तो दूसरे का, जो भी मंत्र मिला है तो उसका नाम सिमरन करो, जाप करो, तो आपके ऊपर से वो एकदम से आपदा जो है, विपत्ति है, टल जाएगी। तो मुझे वो दबाव पड़े में वो ध्यान आ गया। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं नाम सिमरन करो। तो मैंने मन ही मन में अपने सतनाम का जाप किया। मेरे मुंह से तो आवाज़ नहीं निकली, ना हाथ पैर हिले, तो मैंने मन में मन सतनाम का दूसरे मंत्र का जाप किया। तो ऐसे ही वो एकदम से वो चीज़ छोड़ के, जो भी ओपरी पराई थी, भूत प्रेत था, जो भी था, एकदम से मेरे को शरीर को छोड़ के मेरे सिर में से निकल के बाहर गई और मुझे एकदम से होश आ गया और मैं उठ के बैठ गई। ये परमात्मा की दया से मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को लाभ हुए। मेरे को दोबारा से वो दिक्कत कभी नहीं हुई आज तक। उसके बाद जो है मेरे शरीर में डिस्क की प्रॉब्लम थी, मैं पैरों से चल नहीं सकती थी, मैं चलती थी तो लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी। मुझे सभी कहते थे तू कैसे चलती है, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं ऐसे चलती है तू। तो मैं कहती थी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, डॉक्टर कहते हैं इसकी हड्डी बढ़ गई है दोनों एड़ियों की, तो बहुत दर्द होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं जब भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाती थी तो उनसे यही प्रार्थना करती थी। मुझे शरीर में सारे दिक्कत थी, ओपरी पराई भूत प्रेत के कारण भी सारे जोड़ों में दर्द रहना हर समय, मतलब कोई दवा असर नहीं करती थी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पैरों में थी, जो जिस पे मैंने हर समय चलना, घर का काम करना, बच्चे संभालने, सारे काम करने, तो मुझे पैरों की समस्या हर समय मुंह पे रहती थी। तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती थी संत रामपाल जी से कि गुरु जी मेरे ना पैर बहुत दुखते हैं, मेरे से पैरों से चलिया नहीं जाता, तो परमात्मा आप दया करो। तो गुरु जी ने आशीर्वाद देना, मुझे अमृत जल भी देना, प्रसाद भी देना, और गुरु जी ने कहना ठीक हो जाएगी बेटी। तो उस समय मेरा शुरू में संत रामपाल जी महाराज जी में इतना विश्वास नहीं हुआ भी, हमें तो भी ये इन्होंने ना तो कोई धागा दिया ना ताबीज दिया, जैसे पहले जाते थे हम सियाणों के पास, वो कोई धागा मंत्र विभूति वगैरह कुछ ना कुछ दे देते थे। तो मैं कहा इन्होंने तो कुछ दिया भी नहीं है, बस मुंह से कह दिया कि भाई ठीक हो जाएगी, और हम आ गए। ऐसे कैसे ठीक हो जाऊंगी, मेरे मन में ये सवाल उठा करते थे। तो जब भी मैंने आश्रम में अगली बार भी जाना तब भी यही कहना, गुरु जी मेरे पैर बहुत दुखते हैं, पैर नहीं ठीक होंदे हैगे। तो गुरु जी बोले भाई ठीक हो जाएंगे, भक्ति करया करो बेटा, ठीक हो जाएंगे, फिर आ जाना। तो मेरे को यही होता था कि गुरु जी बस बोल देते हैं, ठीक नहीं होते, कुछ नहीं होएगा। तो एक बार ऐसे ही गुरु जी ने मेरे को सपने में दर्शन दिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो वही बात मेरे को सपने में भी गुरु जी दिखे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो जाके उनसे प्रार्थना कर लूँ मैं। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ, उस समय संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नीचे एक मैट बिछा हुआ था, उसके ऊपर बैठे हुए थे जमीन पे नीचे। तो मैं भाग के गई उनके पास और उनको बोला, अभी गुरुजी प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके गुरुजी से बोली, मैं गुरुजी प्रार्थना है। बोले हाँ जी बोलो बेटा। तो मैं बोली गुरुजी मेरे को ना पैरों में बहुत दर्द होता है, मैं चल नहीं सकती, बहुत दुखी हूँ, मेरे को कोई दवा भी असर नहीं करती। मैं रोने लग गई। तो गुरुजी जमीन पे बैठे थे और मैं खड़ी थी। तो गुरुजी बैठे बैठे ने दोनों हाथ ऐसे कर लिए और मेरे को बोले बेटा दिखा मेरे को। तो सर जी मैंने अपना पैर ऐसे उठा करके उनके हाथों में दे दिया, मैंने दिखाया, उन्होंने अपने हाथों से मेरे पैर दबाए और वो दिन जाए और आज का दिन आए, मेरे पैरों में कभी दर्द नहीं हुआ, मेरी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो गई। इतना बड़ा लाभ जो है उस संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे हुआ। उसके बाद जो है मैं फिर दोबारा आश्रम में गई। मेरा एक छोटा बेटा जो है उस समय 3-4 साल का था, तो उसको एक बीमारी थी, वो बचपन से ही जो है मतलब सांस भूलता था
बहुत ज़्यादा सांस भूलता था। वो ज़रा सा रोता था तो एक ही सांस ले जाता था ऊपर तक, तो इतना रोता था कि वो सांस भूल जाता था, उसका सांस नहीं वापस आता था। तो मेरी सास जो है उसको ठंडा पानी लेके फटाफट उसके मुंह पे छिट्टे मारती थी कि भाई उस फिर वो एकदम से सुबकी लेके उसका सांस वापस आता था। तो ऐसे वो हाथों में आ जाता था। अगर हम ध्यान ना दें तो वो सांस ऊपर ले जाता, तो लड़का की आंखें भी ऐसे ऊपर हो जाती थी, नीला चेहरा पड़ जाता था, नीले होंठ पड़ जाते थे, भी जैसे हाथ से गया, खत्म एकदम से। और डॉक्टरों के पास जाते थे, डॉक्टर कहते थे ये तो भाई 5 साल के बाद ही इसकी बीमारी जो है जाएगी, ये कईयों को होती है, तो ये जो जो बड़ा होएगा तब धीरे धीरे जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास मैं अपने बच्चे को लेके गई, तो मैंने उनसे प्रार्थना की। मैं कहा गुरुजी ये सांस भूल जाता है, इसको काली खांसी हो गई है, आराम नहीं है कोई भी। तो गुरुजी बोले बेटा इसका नाम ना लो और बेटा ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा जो है आज तक दोबारा कभी सांस नहीं फूला। लेटेस्ट फायदा जो मैं आपको बताऊं, हम जो है बाइक से जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड रोहतक जा रहे थे, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे एक्सीडेंट में जो है मेरे सिर के जो है टुकड़े हो गए थे, मेरे सिर में चोट लगी थी बहुत ज़्यादा से, मैं बिल्कुल गिरते ही ख़त्म सी हो गई थी। तो मेरे को ये हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टरों ने भी मुझे एडमिट करने से मना कर दिया। बोले ये डेड बॉडी है, हम नहीं एडमिट करते, इसको ले जाओ, इसकी हार्ट बीट भी बहुत स्लो है और नब्ज भी बहुत स्लो चल रही है, मतलब ख़त्म ही है। उन्होंने मतलब बिल्कुल जवाब दे दिया कि हम नहीं एडमिट करते। तो मेरे हस्बैंड ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास से प्रार्थना भेजी फ़ोन करके कि भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है मेरी भगवती का, तो भाई परमात्मा दया करो। तो संत रामपाल जी महाराज जी बोले डॉक्टरों को बोलो एडमिट करो और जो इलाज बनता है वो करो, बाकी जो करना है वो परमात्मा करेंगे। और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी बताया कि आज जो है बेटी का मृत्यु योग था, उसको मरना ही था, लेकिन परमात्मा ने उसकी अपने कोटे से उम्र बढ़ाई है भक्ति करने के लिए, तो बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटे को बोलना कि चिंता नहीं करेगा। तो फिर डॉक्टरों ने मुझे एडमिट किया और उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। जो मेरे ये सिर में चोट आई थी उसकी वजह से जो है मेरे सिर के 2 टुकड़े हो गए थे। उसमें आधी जो हड्डी है सिर की, जो ये खोपड़ी है मेरी, आधा पेट काट के मेरी पेट में रख दी थी। 3 महीने तक मेरे पेट में ही रही, मुझे पूरा गंजा कर दिया था, मेरे बाल भी नहीं थे सिर पे। 1 महीने तक मैं वेंटिलेटर पे थी और मेरा जो ये राइट साइड था ये भी मतलब पैरालिसिस हो गया था, बिल्कुल भी नहीं उठता था, हाथ भी नहीं उठता था, पैर भी नहीं चलता था। 1 महीना मैं कोमा में ही थी, मुझे होश भी नहीं आया, बिल्कुल गले से भी काट के पाइप नलकियां अंदर, नाक से मुंह से सब। 1 महीने तक मुझे उसी में ही जो भी मतलब फूड था, दलिया खिचड़ी जूस दूध डालते थे, दवाई डालते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हूँ, उनकी दया से। तो उन्होंने मतलब इतनी दया करी है। ये मेरे हस्बैंड बार बार प्रार्थना करते थे कि गुरुजी वो उसका हाथ नहीं उठता, उसका पैर नहीं उठता, वो चल नहीं पाती या उसको होश नहीं आया, तो गुरुजी बोले वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो। तो गुरुजी की दया से बिल्कुल ठीक हूँ मैं होश आने के बाद जब भी डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती तो वो जो आसपास चीज़ें पड़ी होती थी तो मुझसे पूछता था कि ये क्या है, तो मैं बोलती ये कुर्सी है। ये क्या है, मैं ये बोलती मोबाइल है। ये क्या है, ये पंखा है। तो वो ऐसे ही मेरे से हर सवाल पूछता, मतलब मेरे ब्रेन का जो है वो देखने के लिए कि ठीक है या नहीं, मेरे बच्चों के नाम क्या हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं उसको सब बताती थी। तो मैं ये भी कहती थी, मैं डॉक्टर साहब मेरे से चाहे मेरे बचपन की बात पूछोगे ना तो मैं वो भी बता दूंगी, मुझे सब याद है। तो वो बोले ये बहुत बड़ा चमत्कार है, डॉक्टर खुद कहते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार है, नहीं तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं 5-7 साल तो मतलब कोमा से बाहर ही नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो उनकी याददाश्त चली जाती है या उनके अंदर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, या पागलपंती कह लो या दौरा पड़ना जैसे ऐसे कुछ हो जाता है। लेकिन आपके साथ तो ये चमत्कार है जो आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैं उनसे यही कहती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के हमने नाम दीक्षा ले रखी है, ये उन्हीं की दया से ही आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं उस डॉक्टर को एक संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा भी अपने हाथों से देकर आई थी। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर से भूत प्रेत की बाधा दूर हो गई और आपके बेटे को भी लाभ हुआ। साथ ही साथ आपका जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आप एक तरह से मर ही चुके थे, लेकिन संत रामपाल जी ने आपको जीवन दान दिया। तो ये कहा जाए कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ हुए हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ सभी भगत समाज से और अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से कि आप एक बार उनके ज्ञान को अच्छे से सुनकर समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद ये मतलब निर्णय करें कि क्या सही है और क्या गलत है। आप पढ़े लिखे हैं, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ना मेरे कहे पे आप मानो ना किसी और के कहे पे। आप अपने आँखों से उनका जो है सदग्रंथ को देखो, पढ़ो, मिलान करो अपने सदग्रंथों से और उसके बाद निर्णय करो कि क्या सही है क्या गलत है। आप जैसे मेरे को लाभ हुए हैं आपको भी जरूर लाभ होंगे। बहन जी, जैसा कि आपने श्रद्धालु समाज को एक आग्रह किया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? उसके लिए जी बहुत ही आसान तरीका है। आज बहुत से चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन आते हैं, सत्संग आता है, टीवी के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे चैनलों पे, टीवी पे भी। तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर्स आते हैं। आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान स्थान का पता कर सकते हैं और वहाँ जाके निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं और सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सन 1244 में परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी को मिले थे। एक दिन रूमी अपने शागिर्दों को हौज के किनारे पढ़ा रहे थे। तभी समस्त्रबेस के रूप में परमात्मा कबीर जी वहां आए और किताबों की ओर इशारा करते हुए पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने परमात्मा कबीर को उत्तर दिया कि बाबा, ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा ने रूमी की सारी इल्मी किताबों को हौज में धक्का दे दिया और एक एक करके सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। रूमी ने देखा कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, बल्कि उन किताबों से सारा रेत बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूमी ने समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा को कहा कि बाबा, ये क्या है? परमात्मा कबीर जी ने उत्तर दिया कि ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन दोबारा रूमी और परमात्मा कबीर जी की मुलाकात हुई। परमात्मा कबीर जी के तर्क सुनकर रूमी अपने घोड़े से नीचे गिर गया। उसके बाद कई बार परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी से मिलते रहे और उनको तत्व ज्ञान समझाते रहे, जिससे रूमी की परमात्मा में अजब कसक बनी। परमात्मा कबीर जी की याद में रूमी पागल से हो गए। रूमी ने परमात्मा कबीर जी से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति शुरू की व अपनी परंपरागत साधना त्याग दी। रूमी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है दीवाने कबीर। गवाह नंबर 7, जंबेश्वर जी, संरथल, राजस्थान। बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक श्री जंबेश्वर जी महाराज का जन्म गांव पीपासर, राजस्थान प्रांत में भारतवर्ष में हुआ। इनका भक्त स्थल समराथल राजस्थान में है। संत जंबेश्वर जी को परमात्मा कबीर जिंदा बाबा के रूप में गांव समराथल में मिले थे। इसका प्रमाण हमें जंबेश्वर जी की वाणियों में भी देखने को मिलता है। जंबेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। संत जंबेश्वर जी ने बताया है कि जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में गए थे, उस समय परमात्मा कबीर जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा मक्का में मिले थे और उनको जगाया था कि मंदिर मक्का आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है। आगे वाणी में संत जंबेश्वर जी ने यह भी बताया है कि वही परमात्मा थल सिर समराथल राजस्थान प्रांत में आया और मुझे जगाया। गवाह नंबर 8, शेख फरीद। शेख फरीद एक महान भगत आत्मा थे। उनके जन्म से ही भक्ति के प्रबल संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों की वजह से एक गुरु द्वारा दी गई शिक्षा की कठिन से कठिन तप करना चाहिए, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए शेख फरीद जी कठिन तप करते थे। परमात्मा के दर्शन के उद्देश्य से शेख फरीद जी कुएं में उल्टे लटक जाया करते थे। नाम मात्र आहार किया करते थे। शरीर अस्थि पिंजर रह गया था। परमात्मा में इतनी दृढ़ आस्था देखकर एक दिन परमात्मा कबीर जी उनके पास जिंदा महात्मा के रूप में गए और उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। परमात्मा कबीर जी ने शेख फरीद को वास्तविक ज्ञान बताया कि घोर तप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शेख फरीद जी परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को सुनकर प्रभावित हुए व कबीर साहिब जी से नाम उपदेश लिया।
शेख फरीद जी ने परमात्मा कबीर जी से सतनाम प्राप्त किया व उसका जाप किया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने उन्हें सार शब्द दिया, जिसको प्राप्त करके शेख फरीद जी ने अपना जीवन सफल बनाया तथा सतलोक चले गए और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। गवाह नंबर 9, तैमूर लंग। तैमूर लंग एक लोहार था। परमात्मा कबीर जी उन्हें एक जिंदा साधु के रूप में मिले थे। एक दिन तैमूर लंग बकरी चरा रहे थे। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। तभी परमात्मा कबीर एक जिंदा साधु रूप बनाकर तैमूर लंग के पास गए, उनसे मिले। तैमूर लंग इतने गरीब थे कि उनके पास कभी खाने को रोटी होती तो कभी नहीं। फिर भी तैमूर लंग ने परमात्मा कबीर जी को भोजन ग्रहण करने को कहा और परमात्मा कबीर को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद परमात्मा कबीर जी ने तैमूर लंग को बकरी बांधने वाली बेल से 7 बार मारा और उन्हें 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे दिया। इसी कारण परमात्मा कबीर के आशीर्वाद से धीरे धीरे तैमूर लंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने तैमूर लंग की पराधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं की। तैमूर लंग ने उसे भी मार भगाया। बाबर तैमूर लंग का तीसरा पोता था। उसके बाद औरंगजेब तक तैमूर लंग के वंशजों ने दिल्ली पर शासन किया। औरंगजेब के बाद तैमूर लंग का राज्य टुकड़ों में बंट गया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की वाणी में भी देखने को मिलता है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, रोटी तैमूर लंग कौन दिन्ही, ताते 7 बादशाही लिन्ही। एक दिन तैमूर लंग शिकार पर गया था, वर्द हो गया था। परमात्मा कबीर जी दोबारा उसी जिंदा साधु का वेश बनाकर तैमूर लंग से मिले। उसको समझाया कि भक्ति कर राजा, नहीं तो नरक में गिरेगा। भूल गया वो दिन जब एक ही रोटी थी घर पर। उसी समय तैमूर लंग परमात्मा कबीर जी के चरणों में गिर गया, दीक्षा ली, राज्य पुत्र को दे दिया। 10 वर्ष और जीवित रहा व परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई भक्ति की। गवाह नंबर 10, हजरत मूसा जी। हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। काल ब्रह्म ने उन्हें ज्ञान बताया तथा पाक पुस्तक तौरत नाजिल की। उसी आधार से उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इल्म वाला मान लिया। इसी कारण जब एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे तो उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। काल ब्रह्म को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दर्शकों, पवित्र बाइबल में 3 पुस्तकों का समावेश है। तौरत, जबूर और इंजील का संग्रह है पवित्र बाइबल। पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल का ज्ञान देने वाला यही अल्लाह है। कुरान शरीफ ज्ञानदाता, सूरह काफ 18 आयत 60 से 82 में हजरत मूसा जी को कह रहा है कि अल खिज्र के सामने तुम्हारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। दर्शकों, ये अल खिज्र कोई और नहीं, खुद कबीर देव अथवा कबीर परमात्मा थे। दर्शकों, यदि कुरान शरीफ और बाइबल के ज्ञानदाता को संपूर्ण ज्ञान होता तो एक आयत में ये भी लिख देते कि मेरा ज्ञान संपूर्ण है। बजाय इसके बाइबल और कुरान शरीफ ज्ञानदाता ने मूसा जी को नसीहत दी कि यदि तुम्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो अल खिज्र से प्राप्त करो। दर्शकों, यही प्रमाण कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 59 में भी मिलता है, जिसमें कुरान ज्ञानदाता कहता है कि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाखबर की खोज करो। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहता है कि संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। दर्शकों, गीता ज्ञानदाता, कुरान ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता एक ही है, जिसको संपूर्ण जानकारी नहीं है। वर्तमान में बाखबर अथवा तत्वदर्शी संत कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर कर दिया है। यथाशीघ्र संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। दर्शकों, देखिए आगे अल्लाह हजरत मूसा जी को क्या कहते हैं। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूं और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है। इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। काल ब्रह्म ने कहा कि मूसा, जमीन पर तुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहां रहता है और कैसे मिलेगा?
ये बताने की मेहरबानी कीजिए। काल ब्रह्म ने मूसा जी को अल खिज्र के पास भेज दिया। उसके बाद मूसा अल खिज्र के पास पहुंचे। वह अपना परिचय दिया। कहा, मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है। आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हजरत मूसा अल खिज्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल खिज्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हजरत मूसा को मिलने वाले अल खिज्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। गवाह नंबर 11, इब्राहिम अधम सुल्तान। इब्राहिम अधम सुल्तान बलख शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शानो शौकत इंद्र के समान थी। पूर्व के जन्म में इब्राहिम अधम सुल्तान वाली आत्मा सम्मन नाम का मनियार था। तब उसने परमात्मा कबीर जी की सेवा में अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। इसी नुक्ते के कारण परमात्मा कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अधम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया। तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भी देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सुल्तानी के सर लगा, बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दुनिया सत बैराग। अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊट महल में डोले, भूजत शाह बियाना। 16 सहज सुहेली छोड़ी, 18 लाख तुराना, सतगुरु शब्दे लई फकीरी, इब्राहिम सुल्ताना। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबो दिव्य खजाना, 70 खान 72 उम्रे, तजे अमीर दीवाना। चढ़त गयंत इंद्र की न्याय, सूरज अरथ छिपाना, सेना संग रल दल बादल, गरद जात आसमाना। 10 दिशा को मक्का फिरिया, चरणों बांध कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्ताना। अब आपको दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा कैसे मिले। गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीबदास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीबदास जी की तरफ आए। गरीबदास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को भोजन करने को कहा, उनसे आग्रह किया। ग्वालों के आग्रह करने पर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं भोजन करके आया हूं। ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी भोजन नहीं करोगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। ग्वालों की ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। कबीर परमात्मा जी की ये बात सुनकर सभी ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी आप तो मजाक कर रहे हो, कुंवारी गाय कभी दूध देती है। ग्वालों की और कबीर परमात्मा जी की बातें बालक गरीबदास भी सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बालक गरीबदास जी खड़े हुए और अपनी बचिया ले आए जिसके छोटे छोटे स्तन थे। बचिया लाने के बाद बालक गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी ये बचिया दूध कैसे देगी, ये तो अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बचिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बचिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और देखते ही देखते बचिया के थन लंबे हो गए। थानों से दूध की धार बह चली। पात्र भरने के बाद बचिया के थनों से दूध आना अपने आप बंद हो गया। परमात्मा कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक गरीबदास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर जी को कहा कि ये जंतर मंत्र वाला दूध है और ऊपर से आपने इस दूध को झूठा कर दिया है।
आपकी जात का भी नहीं पता कि आप किस जात के हो, इसलिए हम ये दूध नहीं पिएंगे। गवाले ये बात कहकर दूर चले गए, लेकिन बालक गरीबदास जी वहीं बैठे रहे और परमात्मा कबीर जी को कहने लगे कि लाओ महात्मा जी, ये दूध का प्रसाद मुझे दे दो, पता नहीं फिर कभी नसीब हो या ना हो। ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को दूध का प्रसाद दे दिया। बालक गरीबदास जी ने दूध का प्रसाद पिया और बैठे रहे। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास को अपना ज्ञान बताया, उनको सतलोक के सुखों के बारे में बताया, वहां की व्यवस्था बताई। बालक गरीबदास जी कबीर परमात्मा जी की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवालों ने बालक गरीबदास जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में आत्मा न होने के कारण बालक गरीबदास जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को मृत मानकर उनके शरीर को चिता पर रख दिया। उधर परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को संपूर्ण अध्यात्म से परिचित करवाया, उनको नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोक दिखाए और आखिर में परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को सतलोक दिखाकर उनके अंदर सारा तत्व ज्ञान डालकर वापस शरीर में छोड़ दिया। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को चिता पर रख दिया था और अग्नि देने ही वाले थे। तभी बालक गरीबदास जी के शरीर पर बंधी सारी रस्सियां अपने आप टूट गईं और बालक गरीबदास उठ खड़े हुए। उठते ही बालक गरीबदास परमात्मा कबीर जी से प्राप्त अमृतवाणी तत्व ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोलने लगे। पूरा गांव गरीबदास जी महाराज को पागल कहने लगा। सबको लग रहा था कि उस जिंदा बाबा के जंतर मंत्र वाले दूध को पीकर गरीबदास जी पागल हो चुके हैं। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। दर्शकों, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में घटी रामायण को अपनी दिव्य दृष्टि से लिख दिया, जो संपूर्ण हिंदू समाज के लिए मान्य है, इसी प्रकार वेद व्यास जी ने महाभारत के युद्ध के दौरान बोली गई श्रीमद् भगवद गीता जी को वर्षों उपरांत अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा, जो सर्व भक्त समाज को मान्य है। ठीक इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज, जिनको खुद कबीर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों और संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित करवाया और उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके बाद उन्होंने लाखों करोड़ों युगों पहले घटी घटनाओं को और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से सूक्ष्म वेद में लिपिबद्ध करवाया है तथा इस सूक्ष्म वेद में लिखी हर बात सभी धर्मों के सभी पवित्र प्रमाणित शास्त्रों से भी मेल खा रही हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सूक्ष्म वेद की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्यात्माओं को भी परमात्मा कबीर जी मिले व सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। कबीर साहिब समय समय पर अन्य रूप धारण करके लीला करते हैं, जिसको आम जन साधारण समझ नहीं पाता। उन्हें आम संत मानकर अनदेखा करने की भूल कर बैठता है। वैसे ही आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। तमाम महापुरुषों ने कबीर परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन जितने सरल, साधारण और प्रामाणिकता के साथ संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा साबित किया है, ऐसा सिर्फ खुद परमात्मा कबीर ही कर सकते हैं। इस महिला श्रद्धालु ने यही सृष्टि रचना की वीडियो देखी और उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को तथा उपस्थित बाबा को भी इसी सृष्टि रचना से प्रमाण दिखाए। इसी सृष्टि रचना के आधार पर ये महिला श्रद्धालु कह रही है कि सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, जिनका नाम है कबीर।
बहन माफ करना, मुझसे गलती हो गई। असल में हिंदू विरोधी तो ये नकली संत है जो हमें शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बता रहा है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने इस अनमोल ज्ञान को भक्त समाज को समझाया है। उन्हीं के ही तो टीवी चैनल पर सत्संगों को सुनकर मैंने इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त किया है। हर रोज टीवी पर सैकड़ों बाबा आते हैं, लेकिन सही भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। दर्शकों, इस एपिसोड में आपने देखा कि जो सृष्टि रचना नकली धर्मगुरु हमें बताते हैं वो बिल्कुल निराधार है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र बाइबल से, पवित्र कुरान शरीफ से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, पवित्र चारों वेद और पवित्र गीता जी के साथ साथ सूक्ष्म वेद से ये सिद्ध किया कि सृष्टि रचना कैसे हुई थी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना बिल्कुल सत्य और सनातन है, क्योंकि इसका प्रमाण हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। संत रामपाल जी महाराज ने दर्शकों, दुनिया के जाने माने हॉलीवुड एक्टर तथा डायरेक्टर मॉर्गन फ्रीमैन के सवालों के जवाब पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी भी धर्म गुरु के पास नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, इन सभी सवालों के जवाब प्रमाण सहित देकर दुनिया के हर उस श्रद्धालु की शंका का समाधान कर दिया जो आज तक अनसुलझी पहेली बने हुए थे। संपूर्ण भक्त समाज संत रामपाल जी महाराज का इस अद्भुत और गूढ़ ज्ञान प्रदान करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, प्रेत बाधा को अक्सर लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। अक्सर लोग प्रेत बाधा को केवल अंधविश्वास से जोड़ देते हैं, लेकिन दर्शकों, यह बला जिस घर पर आती है केवल उसी घर के लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किलों के साथ वे समय को बिताते हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है रोशनी जी की, जो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। रोशनी जी सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी, लेकिन फिर भी ये प्रेत बाधा का शिकार थी। प्रेत बाधा से निजात पाने के लिए इन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, महंगे अनुष्ठान करवाए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, रोशनी जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तभी से मेरी प्रेत बाधा मानो छूमंतर हो गई। हमारे घर से प्रेत का नामो निशान मिट गया। दर्शकों, क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि कोई भी रोग हो, कोई भी प्रेत बाधा हो, क्षण भर में दूर हो जाती है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं रोशनी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रोशनी देवी। रोशनी जी कहाँ से आए हो? जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं करती थी, भक्ति करती थी, लेकिन ज़्यादा मैं शिव को ही मानती थी। शिव जी की बहुत पूजा करती थी, व्रत भी करती थी। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कैसे आए? मेरी मामी जी ने नामदान लिया था। उन्होंने बताया मेरे ससुर जी के साथ कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हरियाणा पे आए हैं और ऐसे ऐसे आप जाओ और उनसे नाम दीक्षा दिला दो। फिर ऐसे ऐसे बस सुबह शाम को ही बोला, सुबह हम निकल पड़े। हमको कोई पता नहीं था कि हमने कैसे भक्ति करनी है, कौन संत होते हैं, कैसी भक्ति होती है। मैं इतनी बीमार थी, मैं तो खुद को भी नहीं पहचानती थी कि मैं क्या हूँ। और इतनी बीमार पड़ने के बाद हम जब वहाँ गए सतलोक आश्रम में, वहाँ हमने नामदान लिया। नियमों के बारे में वहाँ बोला कि ऐसे ऐसे नियम रखते हैं, भाई आप देख लो रखना है या नहीं, करना है कर सकते हैं तो नामदान ले लो, नहीं तो ऐसे भक्ति नहीं मिलेगी। मैंने सोचा, मैंने अपने भक्त जी को बोला कि देखो देख लो आप, यहाँ तो पैर छूने को भी मना करते हैं, ऐसा ऐसा बता रहे हैं। थी तो डिस्टर्ब भी, लेकिन इतनी काल की भांग चढ़ी हुई थी कि इतनी होश थी कि इतना सा बता, ऐसा पूछा। मैंने बोला घर में फ़ोन कर दो बड़ों को
कि ससुर को पूछ लो कि कल को मत बोलना कि बहू नाम नाम दे लेके आ गई और बताया तक नहीं और पैर भी नहीं छूती है घर में। अच्छा, भक्त जी ने रात को फ़ोन कर दिया। फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा कि ऐसे, अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो नाम दान ले लो। भक्त जी ने बोला ऐसे ऐसे तू तो ले ले, लेकिन मैं बाद में देख लूँगा। चलो मैंने तो गई, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कोई पता नहीं था यहाँ क्या होता है क्या नहीं। मैंने नाम दान ले लिया। फिर उसके बाद भक्त जी ने भी 1:30-2 बजे परमात्मा की ऐसी कृपा हुई संत रामपाल जी की कि इन्होंने भी नाम दान ले लिया। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो अब हम दोनों आएंगे। अकेली तो कहीं घर से बाहर निकली नहीं हूँ, कहाँ जाऊँगी। ऐसे बोलते बोलते वो हम नाम दान लेके आ गए। बहन जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? पहला तो हम जब वहाँ गए, नाम दान लिया संत रामपाल जी से, वहाँ गए तो भक्त जी मैं तो खाना तक नहीं खाती थी। मुझे नहीं पता था कि थाल की प्लेट लगाई हुई है, इसमें क्या रखा है, मुझे कुछ पता नहीं था। वहाँ जाके मैंने 2 फुलके खा लिए शाम को। फिर जो हमारी मामी जी थी वो हमारे साथ में थी, उसने कहा कि बेटा अब आराम करो। हम 9 बजे के करीब वहाँ पहुँचे सत्संग सुनने। जब सत्संग सुना रहे थे गुरुजी तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसा सत्संग होता है, क्या भक्ति है, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद मामी जी ने बोला कि आप रेस्ट करो और देख लो, बैठने को मन करता तो बैठ लो, सत्संग सुन लो। मैंने सत्संग सुनने तो लगी, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं चला, पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है, साध संत क्या होते हैं, कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद जब मैंने मामी को बोला कि मेरे को तो कुछ पता नहीं चल रहा है, भाई आप सुनो, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेटती मेरे को नींद आ गई। वहाँ मेरे को नींद ही नहीं होती थी रात को। जैसे प्रेत आत्मा आती थी तो मेरे को बहुत तंग करती थी, मेरे को पता नहीं चलता, नींद नहीं आती ही। तो फिर मैं सो गई। सुबह मेरा मामी जी मेरे को उठा देना, यहाँ कहाँ नहाते हैं और कहाँ बैठते हैं, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। उतनी देर रात को कोई 3 बजे का टाइम था, तब वो परमात्मा ने कहा बेटी उठ जा, अब तेरा नहाने का टाइम हो गया है। मैंने वो इधर देखा, उठा कि मेरा बाप तो है नहीं यहाँ, मेरे को किसने बोला बेटी। तब मैं उठी, सुबह उठी 3 बजे उठ गई। मैं नहा के भी आई, नहा धो के आई। वहाँ बहुत सारे भक्त थे, उनका अच्छा व्यवहार मैं पूछती गई यहाँ क्या है, यहाँ तो नहाने का बाथरूम वगैरह उन्होंने सब कुछ बता दिया मेरे को। अच्छा, मैं नहा के आ गई, सो गई। मेरे को नाम दान दिया, कुछ होश आया, मेरे को इसको देखूँ तो सही इसमें क्या है। मैंने देखा उसमें तो मेरे को ये तो इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति है, ये पता नहीं क्या है, पता नहीं, मेरी समझ में तो तब कुछ ही नहीं आया। पता नहीं होगा कुछ, पूछ लूँगी किसी से। फिर उसके बाद मैं आई तो मेरे मामी जी बोले कि अरे तू अभी उठी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहा धो के आई हूँ, सोई, मेरे को किसी ने उठाया है यहाँ। बोले किसने उठाया तेरे को? मेरे को ऐसे किसी ने बोला कि बेटी उठ जा, तेरा नहाने का टाइम हो गया है यहाँ, और अब इसके बाद सुबह का नित्य नियम लगेगा। तो मेरे को तो नित्य नियम का कोई पता नहीं था कि नित्य नियम क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद मामी जी बोले अच्छा तो तू तो सारा काम करने लग गई। मतलब हाँ, मैं तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कहाँ हूँ, मेरे को कहाँ आई हूँ मैं। उसके बाद फिर मेरे मामी जी ने बोला था कि वहाँ तो जाने से ही भूत भाग जाते हैं। मैंने तो सोचा था कि सच मैं वहाँ जाएंगे नाम दान नहीं लूँगी और ये भूत तो ऐसे भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पता चला गुरुजी ने मेरे को नाम दान दिया, उससे वो मेरी प्रेत बाधा भी दूर हुई और मैं फिर कुछ धीरे धीरे घर में आ गई तो कुछ ठीक होने लगी। थोड़ी थोड़ी मैंने ज्ञान गंगा भी पढ़ी, उससे थोड़ा थोड़ा भक्ति का पता चलने लगा कि हाँ ये ऐसा भी होता है, ऐसे संत भी है। और कबीर परमात्मा को तो ऐसा बताते थे कि कवि हैं, गुरु हैं, बताते, पता नहीं था कि भक्ति क्या होती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और मैंने सोचा था एक बचपन में ऐसी आशा थी कि तीन बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो किसको भगवान बोलते होगे, पता नहीं कौन, ऐसे कोई मान लेती हूँ उसका ही बस ऐसे व्रत करना। बहुत जहाँ जाती मंदिर में जाती बहुत लगन थी, लेकिन ऐसी भी दिल में ऐसा भी था कि कभी गुरु भी बनाऊंगी, लेकिन डरती थी क्योंकि हम लोग गंद बहुत खाते थे, उसी की वजह से हम
नहीं आगे जा पाते थे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को मांस मिट्टी खाने से मना करते हैं, क्या आप भी मांस मिट्टी का सेवन करते थे? पहले करते थे, हाँ जी। पहले तो मैं कई बार तस्वीर जैसे कैलेंडर लगाए होते थे तो उनसे मैं बातें करती थी कि कृष्ण जी मेरे को मीट, मैंने मीट नहीं खाना है, मुझे मीट से छुड़वा दो, मेरे पीछा छुड़वा दो। मुझे ऐसे होता था, अंदर से हवास होता था ऐसा। कई बार मैंने जैसे जब मैं बीमार हुई, मेरे को बोलते हैं खेले आती थी तो मैं बोलती थी कि मेरे को मीट नहीं खाना, तो भूत बोलता था क्यों नहीं, तुझे खाना है, मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा थोड़ी नहीं रहूंगा। तो ऐसे में मेंटल हो गई थी उस टाइम, तो मेरे को पता नहीं चला। और वो मंदिर में जाते थे वहाँ झाड़े फूक लगाने, तो वहाँ कोई 15,000 मांगता था, कोई 20,000, कोई हम कहाँ से लाते हैं। हम तो, मेरा पति टेलर का काम करता है, इतना गुजारा नहीं कर सकते थे हम घर का। क्या हम बहुत जगह गए, कहीं चंडीगढ़ में गए, वहाँ एक बालकनाथ जी का मंदिर है वहाँ, तो गढ़कल में वहाँ तो बताते थे कि यहाँ प्रेत बाधा निकल जाती है। वहाँ कम से कम कोई 8-10 हज़ार आदमी बैठे हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप बैठो, टोकन देते थे वहाँ पे, कि बोलते थे कि भाई आप बैठो और थोड़ी देर के बाद वो गुरु है उनके वो आएंगे। हम देखते रहे, मैं बहुत परेशान थी। मैं जैसे ढोलकी और चिमटा लगाते हारमोनियाँ बजाते थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खेल आती। मैं नाचने लग पड़ी उन 8-10 हज़ार आदमियों के बीच। मैंने सोचा गुरु आए हैं, अब तो मेरा कुछ ना कुछ निवारण होगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ऐसे मेरे को देखते रहे, वो भी मेरे से भागने लगे। वो भी देखते रहे कि अरे ये तो कहाँ से आ गई ऐसी। और वो जो उनके पास जाते थे वो भी बोलने लगे कि हम इनको ठीक कर दो, बेचारी बहुत दिनों से परेशान है। तो मेरे को पता नहीं चलता था क्या बोलते। मैं दूसरे आदमी से बोलने से झिझक खाती थी कि मैं कैसे बात करूं, कैसे बोलूं। लेकिन वहाँ तो उन्होंने मेरे को देखते देखते वो मेरे से ऐसे आदमियों के ऊपर लेट गया और नीचे जैसे वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते किसके कहते हैं यहाँ बेटा होता है। लेकिन मैंने सोचा शायद मेरे को भी इतना दुख सुख में हो जाएगा थोड़ा बहुत सुख। तो उसने तो भगत जी और ही बोल दिया। उसने कहा कि ये तो इसको ऐसे ऐसे किया मेरे को 2 बार, और फिर कहा ये तो मेंटल हो गई है। मेरे भगत जी से बोला कि इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो आप। और इन्होंने बोला ठीक है, तो मेंटल होगी शायद। मैं बहुत दिन से डिस्टर्ब थी, इन्होंने भी सोचा, मैंने भी सोचा शायद क्या पता मेरे दिमाग में टेंशन ही होगी, तो चलो हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। तो मैंने सर जी मैंने वहाँ हॉस्पिटल में, टांडा मेडिकल हॉस्पिटल में मैंने वहाँ भी अपना ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ मेंटल की दवाई भी खाई मैंने। तो बहन जी, जैसे कि पहले आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए थे, भूत प्रेत की बाधा आपको थी, आप मांस मिट्टी का सेवन भी करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कुछ जड़ी बूटी दी या कुछ तंत्र विद्या दी जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर होगी, आपकी मांस मिट्टी खाना छूट गया? मुझे कोई जड़ी बूटी नहीं दी है, मुझे सिर्फ भक्ति दी है। जो भक्ति नियमानुसार जो गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जो नाम दान दिया है उसी में ही वचन शक्ति में ही उनकी शक्ति है। मैं उसी का ही जाप करती हूँ और उसी से ही मेरी जो भी सारे दुख थे वो सभी का निवारण हुआ है। बहन जी, ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आपने कितने पैसे दिए? नहीं भक्त जी, ऐसा तो हमारे गुरुजी लेने का नाम नहीं, वो तो खुद देते हैं। ऐसा तो कभी हम 6-7 आदमी जाते हैं, वहाँ कितना देते हैं? ज़्यादा से 100 रुपया दोगे, 200 दोगे, उससे खाना तो नहीं आएगा। 15 दिन भी रहेंगे, 4 दिन भी रहेंगे तो भी 100 रुपया देंगे हम। लेकिन हमें खाना हम 3 टाइम जब जाओ जब खाना खाएंगे, पैसा हमारे से लेना तो कहाँ। ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा तो कहना भी पाप है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश तो क्या दूं, सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ कि ऐसे संत बार बार नहीं मिलते हैं। ऐसे रामपाल जी महाराज इस धरती में परमात्मा का रूप बनकर यहाँ आए हैं। खास करके मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार को ये संदेश तो क्या दूं, उनके आगे विनती करती हूँ कि ऐसे संत, ऐसे परमात्मा कभी नहीं आएंगे जो इस कलयुग में आए हैं। उनसे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो भी अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साहिब।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।